नारायण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव और श्री नारायण को सुंदर स्वरूप में समर्पित है बैसाख का महीना। जो भक्तजन बैसाख महीने में पूर्ण रूप से स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, जप तप, हवन या विशेष कोई भी नियम नहीं ले पाते हैं, तो वह बैसाख महीने के अंतिम 5 दिनों में अगर इन कार्यों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पूरे बैसाख महीने के स्नान, ध्यान, दीपदान और संपूर्ण पूजा का फल स्वतः ही मिल जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कब से कब तक है वह अंतिम 5 दिन, कौन से कार्य उपाय आपको करने चाहिए, किन सरल कार्यों को करने से आप स्वतः ही सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में आप सभी भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा ताकि आपको संपूर्ण श्रेष्ठ रूप में फल की प्राप्ति हो। आप जानते होंगे यह जो बैसाख का महीना है यह कार्तिक और माघ महीने के बराबर ही शास्त्रों में कहा गया है। हालांकि कई भक्तजनों को यह चीज कम विदित होगी कि बैसाख महीने का इतना सुंदर महत्व क्यों है। जो यह अंतिम 5 तिथियां हैं इनमें इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर घटनाएं हुई जो कि अपने आप में अद्भुत है और जिनका हमारे मानव जीवन से सीधा संबंध है। बैसाख का महीना श्री नारायण को समर्पित और महादेव की आराधना करने का सबसे सुंदर महीना है। इस महीने भक्तजन जल्दी उठकर स्नान, ध्यान, पूजन करते हैं और महादेव और श्री नारायण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इस महीने में अगर कोई हम सत्कर्म करते हैं तो वह पितरों को भी सुख प्रदान करता है। ऐसा शास्त्रों में बैसाख महत्म में वर्णित है। अगर आप सभी भी बैसाख महत्म सुन रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, अपनी राय मुझे दीजिएगा और मेरा भी मार्गदर्शन हो और अन्य भक्तों का मार्गदर्शन हो, इसके लिए कमेंट्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये जो अंतिम 5 दिन होंगे इसमें बुद्ध पूर्णिमा आएगी, एकादशी आएगी जो कि मोहिनी एकादशी के स्वरूप में है, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष का व्रत आएगा और भी दुर्लभ श्रेष्ठ सहयोग होंगे। तो अंतिम ये जो 5 दिन है यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कहे गए हैं। अब स्कंद पुराण की कुछ विशेष जानकारी लेते हैं जिसमें इन 5 दिनों का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। आप सभी जानते होंगे इससे पहले विष प्रकट हुआ था जिसे कि महादेव ने जन कल्याण के लिए ग्रहण किया था। ऐसे में जो मोहिनी एकादशी का अर्थात जो यह अंतिम 5 दिन होंगे ना, इनमें सुंदर घटना हुई थी जो मैंने आपको विदित कराई। तो मोहिनी एकादशी 8 मई दिन गुरुवार के दिन 2025 में होगी और इसी दिन अंतिम 5 दिन भी शुरू होंगे, अर्थात 8 मई से बैसाख महीने के अंतिम 5 दिन शुरू होंगे। 8 मई 2025 जो मोहिनी एकादशी है वह होगी और यह श्री नारायण के मोहिनी स्वरूप अवतार का दिन है। इसके बाद जो 5 अंतिम दिन 8 मई से शुरू होकर 12 मई 2025 तक रहेंगे। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा अर्थात बैसाख पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो इन अंतिम 5 दिनों में कुछ कार्य आपको जरूर करने हैं। शास्त्रों में स्कंद पुराण में कहा गया है शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। तो कितना सुंदर अवतार है ना मोहिनी अवतार। तो उसी दिन आप सभी को प्रथम बार व्रत धारण करना है, अर्थात एकादशी का व्रत शुरू करने का प्रयत्न करना है। या आप एकादशी व्रत करते आ रहे हैं, अंतिम 5 दिनों का नियम लेना चाहते हैं तो इसी दिन से आप अंतिम 5 दिनों के नियम को लेने का प्रयत्न करें। भाग्य बदल जाएगा और सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो अंतिम 5 दिनों की शुरुआत हमें मोहिनी एकादशी से करनी है, ठीक है। इसके बाद जो द्वादशी एकादशी को तो मोहिनी अवतार लिया था, द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा की थी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए द्वादशी तिथि का भी बहुत अधिक महत्व है। त्रयोदशी को भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और त्रयोदशी तिथि हर स्वरूप में श्री नारायण को इस महीने समर्पित है। साथ ही त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत तो श्री नारायण के साथ महादेव को भी सुंदर स्वरूप में समर्पित इस महीने हो जाएगा। तो यह 3 तिथियां तो अपने आप में चमत्कारी हो गई है। चतुर्दशी को असुरों को मारा था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है बैसाख महीने की। और साथ ही पूर्णिमा पर सभी देवी देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। इस कारण से इन 5 दिनों का बड़ा महत्व है श्री नारायण और महादेव की पूजा करने के लिए। तो आपको 8 मई से 12 मई 2025 तक सुंदर 5 दिनों में श्री नारायण और महादेव की पूजा का विधान लेना है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। तो सुंदर स्वरूप में भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत कैसे और किस स्वरूप में आप सभी को करनी है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर कई भक्तजन इन 5 दिनों में व्रत भी करते हैं, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, संभव हो तो फलाहारी व्रत करते हैं तो शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा
और साथ ही आप सभी के लिए तो यह सुंदर सुअवसर है ही। तो सबसे पहले प्रथम दिन आप जल्दी उठें और सबसे पहले घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए आप स्नान के पानी में गंगा जल मिश्रित जल जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जप तप साधना भाग्य बदलती है। आप थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल से हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो और अधिक शुभ इसके परिणाम देखे जाते हैं। उसके बाद दूसरा कार्य, तुलसी माँ में आपको रोज इन अंतिम 5 दिनों में, एकादशी में जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ दीप लगाएंगे। उसके बाद जो अंतिम 4 दिन रहेंगे उनमें आप कच्चा दूध, हल्दी और दीप दान जरूर करेंगे। साथ ही घर के दरवाजे पर भी इन अंतिम 5 दिनों में, क्योंकि श्रेष्ठ संपूर्ण अपने आप में अद्भुत तिथियां हैं, तो दीप जरूर लगाएं। सामान्य सरल तरीके से भी दीप दान करते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। 2 कार्य आपने कर लिए, बात कर लेते हैं तीसरे कार्य की। तीसरा कार्य आपको करना है पवित्र वृक्षों के नीचे जल का सिंचन। इसमें जो है आंवला, आप पीपल, बड़, बेलपत्र, शमी, केला वृक्ष या जो भी पावन पवित्र वृक्ष आपको उपलब्ध हो जाए, इस महीने यज्ञ हवन दान पुण्य एक तरफ है और जल के दान का महत्व एक तरफ है। अर्थात सबसे अधिक जो महत्वता है वह इस महीने जल के दान की है। जल का जो है दान और जल से पवित्र वृक्ष का सिंचन आपके भाग्य बदल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान इन अंतिम 5 दिनों में करें। आप अपनी तरफ से प्याऊ इत्यादि का जैसे आने जाने वाले राहगीरों को पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते तो अन्य व्यक्ति कोई वितरित कर रहे हैं, जल का दान कर रहे हैं, तो आप स्वयं जो है वहाँ पर जल के स्थान पर अपना योगदान दे सकते हैं। यह भी सुखद है। पवित्र वृक्षों में जल्दी उठकर आप जल का सिंचन कर कर दीपक लगाएं, उनका संरक्षण का कार्य करें, बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। इसके बाद आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण, बैसाख महत्म का ध्यान, इन सभी को अपनी तरफ से जितना संभव हो आप बैसाख महत्म सुने और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने का या श्रवण करने का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें और साथ के साथ श्री नारायण, माता लक्ष्मी और महादेव से संबंधित अभी बहुत समय है, दिन भी बड़े होने लगे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सुमिरन और जो है दिव्य पुस्तकों को, जैसे शिव महापुराण कथा गुरुजी की चलेगी जयपुर में, तो आप वहाँ पर भी जाकर या घर पर ही टीवी ऑनलाइन इत्यादि में भी इसका श्रवण करते हैं तो लाभ मिलता है। तो आपने स्नान ध्यान दीपदान कर दिया। तुलसी की विशेष पूजा अर्चना करनी है, साथ के साथ जितना जो है संभव हो भगवान के चिंतन ध्यान में लगाएं। इन 5 दिनों का आप व्रत कर लेते हैं तो बहुत सुखद है। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो एकादशी, प्रदोष और अंतिम पूर्णिमा का व्रत कर लेते हैं तो भी सुखद परिणाम इसके मिलते हैं। यह कार्य करें। कोई निर्धन जन, गरीब जन आपके द्वार पर मांगने आता है तो उसे आप भोजन और पानी की व्यवस्था बड़े प्रेम पूर्वक जरूर कीजिएगा। घर के दैनिक कर्मों का निर्वाह करें। श्री नारायण को हरि चंदन अर्थात तुलसी की लकड़ी को घिसकर अगर आप चंदन से श्रृंगारित करते हैं तो यह भी भाग्य बदलने का कार्य माना जाता है। तुलसी की माला श्री नारायण के गले में समर्पित करते हैं। महादेव को आप सभी विशेष तौर पर जो हमारे पास बेलपत्र की माला होती है अपने हाथ से बनाई हुई, उसको भी समर्पित करते हैं। या इन दिनों गर्मी है, बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से आप बेलपत्र वृक्ष की छाल को घिसकर या जो बेलपत्र वृक्ष की जड़ है उसको घिसकर चंदन बनाकर सुंदर श्रृंगार करते हैं तो भी इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा जल अर्थात मिट्टी के पात्र में रात भर अंतिम 5 दिनों में आप जल रखें, किसी दीपक में रख सकते हैं। फिर उसे शिव का अगर श्रृंगार करते हैं अर्थात शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि महादेव ने ही इन अंतिम 5 दिनों में जल ग्रहण किया था, विष ग्रहण किया था, जिस कारण से उन्हें भारी पीड़ा होने लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ठंडक दिलाने का कार्य आप इन अंतिम 5 दिनों में कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के जाप को आप किसी न किसी स्वरूप में जपने का प्रयत्न करें। अच्छी संगत, अच्छे काम और अच्छा दान पुण्य भगवत चिंतन हमारे साथ चलता है और पितरों को भी सुख प्रदान करता है। तो इन अंतिम 5 दिनों में ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ तो मिलता ही है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय श्री नारायण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मेरी वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहती है तो मुझे सपोर्ट जरूर